बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, मैं आपको पिछले कई दिनों से बार बार ये खबर दे रहा था कि इमरान खान के बाकायदा तौर पर तरले किए जा रहे हैं कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाए। मैं आपको बार बार ये खबर दे रहा था कि इस वक्त निज़ाम के हाथ पांव फूले हुए हैं। कई लोग मेरी इस खबर पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इमरान खान के सामने पहला सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया गया है। ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट की वापसी भी हो रही है। यह साल 2024 की सबसे बड़ी खबर, या यूं कह लीजिए गेम चेंजर खबर है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इसी वजह से मैं आप लोगों से ये बार बार गुजारिश करता हूं कि आप अगर पाकिस्तान के मीडिया को देखकर यकीन करेंगे तो आपको यही लगेगा कि इमरान खान अगले कई साल तक जेल में रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म जारी रहेगा। जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है इसी तरीके से निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन हकीकतन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिस डेवलपमेंट्स ने सब कुछ वाजे कर दिया। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल होने के लिए इसरार किया जाना, और फिर सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मैंडेट जो 8 फरवरी 2024 को छीना गया, उस मैंडेट की वापसी के हवाले से भी रजामंदी जाहिर कर देना, ये अब तक की सबसे बड़ी गेम चेंजर डेवलपमेंट है। इन दोनों डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर इस्लामाबाद में मुझ समेत बेशुमार सहाफियों को यह नजर आ रहा है कि हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है, यानी हम जैसे जो आम से सहाफी हैं वो ये देख रहे हैं कि इस बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को या इस निज़ाम में जो ताकतवर लोग हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आइंदा आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा इस निज़ाम के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इस खतरनाक सियासी मंजरनामे को देखते हुए ही इमरान खान को ऑफर करवाई जा रही थी कि खुदारा आप बनी गाला चले जाएं। बनी गाला ना जाएं, आप पाकिस्तान में जहां भी जाना चाहते हैं, आप जमान पाक जाना चाहते हैं, आप पेशावर जाना चाहते हैं, किसी भी जगह चले जाइए, आपको वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर आप मेल मुलाकातें शुरू कर दीजिए, सियासी मामलात देखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है वो जो वक्त गुजरता जाएगा, तमाम तर फरीकैन इसके ऊपर रजामंद होते जाएंगे और आपको एक स्पेस दे दी जाएगी। लेकिन इमरान खान अभी तक, आज के दिन तक बज़िद हैं कि जब तक अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला नहीं सुना दिया जाता, जब तक अदालत से मुझे रिलीफ नहीं मिल जाता, तब तक मैं अडयाला जेल से नहीं जाऊंगा, तब तक मुझे अडयाला जेल में ही रहना है। हाँ, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी कैदी हैं जो कोट लखपत जेल में हैं, अडयाला जेल में हैं, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। इस रिहाई के हवाले से साल 2024 की सबसे जो बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इमरान खान को इस डेवलपमेंट से बड़ी अब क्या ऑफर करवाई जा रही है। देखिए, पहली खबर तो यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर उन तमाम गिरफ्तार कारकुनान की लिस्टें मंगवा ली हैं। यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम तर गिरफ्तार कारकुनान की लिस्टें मंगवा ली हैं जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। इब्तदाई तौर पर नून लीग ये चाहती है कि उन तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया जाए जिनके ऊपर इल्जामात साबित नहीं हो सके, लेकिन उनको 9 मई के बाद से लेकर अभी तक गिरफ्तार रखा गया है। उनके ऊपर, उनकी ना तो कोई सीसीटीवी वीडियोस हैं, ना उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद आ चुके हैं। उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने रिहा भी किया, उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ वो हुकूमत के बस से ऊपर था। हुकूमत ने वो सब कुछ नहीं किया, वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ। नून लीग को क्योंकि अब समझ आ चुकी है कि उनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, सो लिहाजा एक कम अज कम यह तासुर जरूर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान रिहा किए जाएं जिनका कोई कसूर नहीं है, या जिनका कोई छोटा मोटा कसूर है,
जिन्होंने एक्टिवली 9 मई वाले दिन ज़्यादा पार्टिसिपेट जो है वो एहतजाज में नहीं किया, उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। तो कल हफ्ते के दिन शहबाज शरीफ ने वो तमाम तर लिस्टें मंगवाई थी और कल यानी पीर वाले दिन वो तमाम तर लिस्टें वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी और ऐन मुमकिन है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर मेरी इत्तला के मुताबिक 600 लोग हैं, 600 कारकुनान ऐसे हैं जिनको बिला वजह जेलों में रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से, उन तमाम को अगले हफ्ते में रिहा कर दिया जाए। ये पहली बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मैं क्यों बार बार ये खबर दे रहा था आपको कि जनाब इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तरले किए जा रहे हैं। इस खबर की खुद हुकूमत ने तस्दीक कर दी है, हुकूमत ने खुद एतराफ कर लिया है कि हम थक गए हैं, हम हार गए हैं। हुकूमत ने पहली दफा बदतरीन शिकस्त तस्लीम कर ली है और जाहिर है वो शिकस्त इसी वजह से तस्लीम की गई है कि हुकूमत को अगले 20 दिन का सियासी मंजरनामा समझ आ गया है। आज 29 दिसंबर है, 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान में सियासी भौचाल जो आएगा वो सबको बहा कर ले जाएगा। इसीलिए हुकूमत ने इमरान खान के तरले पिछले 10 दिन से शुरू कर दिए थे। राना सनाउल्लाह ने भरी महफिल में तमाम तर मीडिया के सामने वो एतराफ़ किया जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। यानी ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद कहते थे, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला कहते थे, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 9 मई के इल्जाम में गिरफ्तार किसी भी शख्स से कोई बातचीत नहीं होगी। वही राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इन तीनों को बैठ जाना चाहिए और पाकिस्तान के जो 70 साल से मसाइल चलते आ रहे हैं ये तीनों बैठकर 70 मिनट में खत्म कर देंगे। अब ये बहुत बड़ी पेशकश है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने खुद दी है या ये राना सनाउल्लाह की अपनी मर्जी है या अपनी ख्वाहिश है? राना सनाउल्लाह की अपनी ख्वाहिश नहीं है, ये किसी और की ख्वाहिश थी जिसको राना सनाउल्लाह के जरिए बयान किया गया। यानी इसमें जबान तो राना सनाउल्लाह की थी लेकिन अल्फाज किसी और के थे। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान बैठ जाएं, 70 मिनट में तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। ये पेशकश तो बहुत अच्छी भी है लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो बैठने के लिए एक साथ तैयार होंगे या वो इमरान खान के साथ बैठने को भी तैयार होंगे, बल्कि उनकी तो दिली ख्वाहिश होगी कि वो इमरान खान के साथ बैठ जाएं। अलबत्ता इमरान खान इन दोनों के साथ बैठने को किसी सूरत भी राजी नहीं होंगे। इसके ऊपर आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या इमरान खान को दिल बड़ा करके इनके साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यही राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने इस तकरीब के अंदर ये पेशकश की कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को इकट्ठे बैठना चाहिए, उसी राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अगर आपने अपने घरों को जाना है, आप अंदाजा कीजिए, यानी सिर्फ हाथ जोड़ने बाकी रह गए हैं, तरले किए जा रहे हैं, हाथ जोड़ना बाकी रह गए हैं, खुदा का, रब का वास्ता देना बाकी रह गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब अगर आपने अपने घरों को जाना है, और ख़ास तौर पर उन्होंने बनी गाला का जिक्र भी किया कि अगर आप बनी गाला जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, आप अपने घरों को चले जाएं, लेकिन हमें कम से कम 5 साल हुकूमत पूरी कर लेने दीजिए। अब इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इससे बड़ा एतराफ़े जुर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है? फिर ये जो तकरीब थी ख्वाजा साद रफीक साहब के मरहूम वालिद साहब की याद में लाहौर के अंदर ये तकरीब रखी गई थी, इसमें ख्वाजा साद रफीक भी शरीक हुए। ख्वाजा साद रफीक ने जो बात की वो वही बात है जो मैं आपको पिछले कई दिनों से कर रहा हूं कि हुकूमत ने हार मान ली है। पहली बात तो यह है कि ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब जो हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जितनी गिरफ्तारियां हुई, वो मैं गिरफ्तार हुआ, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए, या सो मच सो ऑन जितने भी लोग उस टाइम पर गिरफ्तार हुए, इन गिरफ्तारियों के ऊपर उस टाइम की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। यानी ख्वाजा साद रफीक ने अपने ऊपर लेते हुए तो यह कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे इमरान खान नहीं थे, मेरी गिरफ्तारी के पीछे तो उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब थे। इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए, इन दोनों से सवालात कीजिए। आप वजीर आजम इमरान खान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि मैं जाती तौर पर यह जानता हूं कि मेरी गिरफ्तारी में इमरान खान का कोई हाथ नहीं था, कोई किरदार नहीं था। यह ख्वाजा साद रफीक की जानिब से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। यह ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग का वो पूरा नैरेटिव दबा दिया है जो नून
लीग पिछले 2-2.5 साल से गढ़ रही थी कि जनाब अगर तहरीक इंसाफ के दौर में गिरफ्तारियां हो रही थी सियासी कायदीन की, तो फिर नून लीग के दौर में भी सियासी कायदीन की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो कुछ इन्होंने किया था वही कुछ हम कर रहे हैं। अब नून लीग के अपने लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हमारी गिरफ्तारियों के पीछे इमरान खान का हाथ नहीं था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ख्वाजा साद रफीक ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से कही, उन्होंने कहा कि मैं इस निज़ाम का, इस हुकूमत का हिस्सा इसीलिए नहीं बना क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं था। ये हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है, मैं इस गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में बात कर रहे थे और ये बरमला इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब जो कुछ इस टाइम हो रहा है वो नून लीग के हक में नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने एतराफ़ किया कि 8 फरवरी 2024 को हमने मैंडेट छीना, हमें यह मैंडेट नहीं छीनना चाहिए था। इस मैंडेट को छीनने का जितना नुकसान नून लीग को हुआ, यह अब सबको पता चल गया है कि हमारा आखिरी वक्त चल रहा है। यह ख्वाजा साद रफीक की जानिब से बहुत बड़ा एतराफ़ किया गया। अब नून लीगियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हमें इमरान खान के साथ बैठना चाहिए क्योंकि सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यह राइटिंग ऑन द वॉल है, दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नून लीग की कहानी खत्म होती जा रही है और अब यह सारा क्रेडिट इस गुफ्तगू का नवाज शरीफ को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं इमरान खान से बातचीत की जाए, वो चाहते हैं कि इमरान खान को एंगेज किया जाए। ये वही नवाज शरीफ हैं जो पिछले 2 साल से तो नहीं चाहते थे, पिछले 2 साल से तो वो बड़े मजे लेकर जो है हुकूमत कर रहे थे। ये वही नवाज शरीफ हैं जो लंदन से पाकिस्तान आए थे उस उम्मीद के साथ कि मुझे वजीर आजम बनाया जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 जब उनको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया और उनको मीनार पाकिस्तान लाया गया जहां पर उन्होंने कबूतर भी उड़ाए, उस तकरीर में तो नवाज शरीफ ने कहा था कि हम जो है वो हुकूमत बनाएंगे, लोग हमारे साथ होंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ, जो पाकिस्तान में इनकलाब आया, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया कि लोग किसके साथ खड़े हैं। लोग 9 मई वालों के साथ खड़े हैं या लोग दूसरी तरफ खड़े हैं। लोगों ने अपना फैसला सुनाया। उसके बाद से लेकर अब तक नवाज शरीफ साहब मुंह नहीं दिखा सके किसी को, नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए किसी को। इस वजह से अब जब कश्ती डूब रही है तो डूबती हुई कश्ती को देखकर नवाज शरीफ साहब ने अपने इन लोगों को आगे किया और इन लोगों के जरिए इमरान खान को इंगेज करने की कोशिश की। मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत ने, इस निजाम ने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया। अब आप इसको कोई भी रंग दे सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी प्रेशर है, ये भी कह सकते हैं कि ये मामला जिस नहज पर आ चुके हैं इससे आगे नहीं जा सकते। यानी आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, आपने तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, आपने पार्टी पर पाबंदी तक लगा दी, आपने उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया और तो और जो सबसे बढ़कर था वो एहतजाज करने आए, आपने उन पर गोलियां भी चला दी। अगर इस तमाम तर इकदामात के बावजूद इमरान खान का नैरेटिव नहीं दबाया जा सका, अगर इन तमाम तर इकदामात के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत खत्म नहीं हो सकी, तो फिर इसका मतलब इस निज़ाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गई। और फिर बैनुल अक़वामी प्रेशर भी है, फिर अमेरिका से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिस किस्म के मुतालबात आ रहे हैं, फिर दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस खादिम ने कल आपको बताई थी और सबसे पहले अपने तमाम तर नाज़रीन के सामने ये खबर रखी थी कि असद कैसर साहब की जो रशियन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, आप उस मुलाकात को हल्का मत लीजिएगा। कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर ये खबर आपको दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम तर वीलॉगर्स ने इसके ऊपर वीलॉग किया है। हमने कल इस खबर को डिस्कस किया था अपने वीलॉग में कि इस मुलाकात का इस टाइम पर होना सिग्निफिकेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि असद कैसर साहब को रशियन एम्बेसडर की जानिब से एक पैगाम भी दिया गया, क्योंकि असद कैसर साहब वो साहब हैं जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि असद कैसर की इमरान खान के साथ मुलाकातें भी चलती रहती हैं। तो रशियन एम्बेसडर की जानिब से इमरान खान के नाम एक पैगाम भेजा गया था और वो पैगाम आज तो नहीं, इतवार का दिन है, कल यानी पीर वाले दिन इमरान खान तक पहुंच जाएगा। तो ये दो बड़ी गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, रशियन एम्बेसडर से असद कैसर की मुलाकात और हुकूमत का बहुत बड़ा सरेंडर। इससे ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत अब तरले मिन्नतों पर आ चुकी है।
किसी तरीके से इमरान खान को राज़ी किया जाए। अब ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की भी मर्ज़ी है, कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को अभी फ़िलहाल जेल में रखा जाए, या फ़िलहाल उनके ऊपर कोई एक ऐसा केस, उसकी तलवार लटकती रहे कि किसी भी टाइम इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। शहबाज शरीफ की हुकूमत कम अज़ कम अब उस स्टेज पर आ गई है जहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट से भी जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नून लीग की जो सियासत है वो उस स्टेज पर आ चुकी है जहाँ से वापसी अब मुमकिन नहीं रही। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।